अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और बेसिकली ये हमारे पास जो है वो ईयर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन जो है फैक्टर थ्योरम का बेसिकली ये सेक्शन बी में आया था और ये भी बुक का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.8 का। ठीक है स्टूडेंट, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि आपने अगर आप 10 ईयर फॉलो करते हो तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है पूरा, लेकिन इसमें भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि भाई इस एक्सरसाइज में 8 इस चैप्टर में 8 एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब 8 के 8 अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें भी अगर आप इंटीग्रेट करते हो 10 ईयर को फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई सारी एक्सरसाइज ना सही लेकिन बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपका बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन बनता है। अब जैसे 4.8 से ये तीनों ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इट मीन्स दैट कॉमन सेंस है, अकल वाले के नहीं है, कहते हैं ना इशारा काफ़ी है, तो भाई 4.8 इंपॉर्टेंट है। जबकि 2025 में 4.7 का क्वेश्चन आया था, वहाँ पे हमें सिर्फ कहाँ तक काम करना होता था, सिर्फ फैक्टर थ्योरम तक काम करना होता था, सिंथेटिक मेथड नहीं लगाना होता है 4.7 में। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि 10 ईयर फॉलो करने का मकसद ये होता है मैट्रिक सिस्टम यानी क्लास 9 और 10 जो आपका सिन बोर्ड है, कि अगर आप 10 ईयर फॉलो कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी तैयारी आपकी हो जाती है इसके अंदर। सॉरी, अब देखें यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है कि फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपने अप्लाई करना है और इस एक्सप्रेशन के क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने। तो आइए, दो क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, वही पैटर्न है, वही मेथड है जो यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ वही हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, सबसे पहले फंक्शन अप्लाई करते हैं। क्या चीज़, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि भाई इसका मतलब ये है कि आपने x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करना है जिसको पुट करने के बाद जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा, अब हमें कैसे पता, जो हर दफ़ा हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी आपको बता चुके हैं कि भाई ये जो कांस्टेंट होता है एक्सप्रेशन में, इसके फैक्टर देखने होते हैं हमें। तो भाई 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, ठीक है ना, या तो +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि 1 जो है उस वो किसी और टेबल में आता ही नहीं है। 2 का टेबल स्टार्ट करें, 2 1 2 हो जाता है, 1 तो आता ही नहीं है, तो फिर तो इससे सारे ग्रेटर नंबर ही हैं, तो इसका मतलब है 1 किसी और टेबल में आता ही नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ x की जगह हमें या तो पॉजिटिव 1 यूज़ करना होगा या नेगेटिव 1 करना होगा। चलिए, पॉजिटिव इंक्रीजिंग नंबर होता है, पहले पॉजिटिव यूज़ करते हैं x की जगह, ये p हो गया, x की जगह 1 आ गया। अब ये जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में x है वहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, ये 1 का क्यूब प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस x की जगह 1 आ गया और ये -1 आ गया। अब सॉल्व करें तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये माइनस प्लस -1 हो गया, ये -1 आ गया। अब ये +1 +1 +2 हो गए, -1 -1 -2 हो गए। सो इट मीन्स दैट 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, ये 0 हो गई एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब क्या काम था जो हम कर चुके हैं, इतनी दफ़ा आपको बता चुके हैं कि भाई अगर हमने x +1 रखा है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, -1। x -1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ये आधा काम हो गया। अब आधा काम क्या है हमारा कि भाई हमें यहाँ पर सिंथेटिक मेथड भी यूज़ करना है। ठीक है, सिंथेटिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटे, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा कि भाई हमने आपको पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर सिंथेटिक मेथड बार बार अप्लाई करके दिखाया, यहाँ पर भी करते हैं। चलिए एक दफ़ा फिर आपको समझाते हैं। सिंथेटिक मेथड वो भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन ही करी हमने, ठीक है ना। सिंथेटिक मेथड में हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन थे जिसके फैक्टर बनाने हैं, उसके कोफिशिएंट क्या क्या है। एक्स क्यूब है, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा 1, और साइन भी कोई नहीं है तो +1, ये +1 आ गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ तो ऑलरेडी साइन प्लस है तो प्लस का 1 होगा, ये लीजिए +1 आ गया। अब इस एक्स के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 1 होगा, और माइनस का साइन है यानी -1 आ गया। लास्ट क्या बचा है, कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट क्या है -1। कांस्टेंट सिंथेटिक में हम लाइन ड्रॉ करके अलग से लिखते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई भाई। अब क्या करें, अब हमें ये देखना होगा कि भाई हमने जो x की वैल्यू पुट की थी एक्सप्रेशन को 0 करने के लिए, वो क्या थी, +1। हमने x की जगह +1 रखा तो हमारी एक्सप्रेशन 0 हो गई, तो वो नंबर हम यहाँ यूज करेंगे यानी +1। अब ये लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद ये जो हमारा पहला नंबर होता है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब वो ये नंबर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी हो, ये ऐसे ही आ जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, डिवीजन, 1 1 1, ठीक है जी। 1 + 1 कितने हो गए, 2। अब 1 2 2, 2 में से 1 माइनस करें, 1 बच गया। 1 1 1, प्लस 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 का 1, +1 -1 0 हो गया। चलें जी, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्रॉस चेक हो गया कि हमने सिंथेटिक भी बिल्कुल सही लगाया।
फैक्टर थ्योरम लगाते हुए रिमाइंडर 0 बचा था, सिंथेटिक लगाते भी 0 बचा रिमाइंडर हमारे पास। तो देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बात बोली थी कि क्रॉस चेक जरूर करते रहें सॉल्व करते करते, ताकि आखिर में जाके टाइम ज़ाया नहीं हो। अगर कोई गलती हुई है तो ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगी, आप उसको उसी वक्त सॉल्व कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, बिकॉज टाइम इज़ मनी। और एग्जाम में तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एग्जाम की तैयारी पूरी होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन जब एग्जाम देके बाहर आ रहे होते हैं मुंह लटके में, भाई क्या हो गया, आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी थी सर, वो एक क्वेश्चन रह गया, भाई कैसे रह गया, आता नहीं था, नहीं सर पूरा पेपर आता था, फिर कैसे रह गया भाई, सर वो टाइम नहीं बचा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, टाइम हुई ना, कि आपको पेपर पूरा आता है लेकिन आप फिर भी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके लिए आपको पूरी एक वीडियो में जो है अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि भाई किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है, सेक्शन बी कैसे करना होगा, कितने टाइम में करना होगा, सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस की जो चॉइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, चॉइस में छोड़ना है हमें, ठीक है। अच्छा अब आइए इसका लास्ट एक हमारे पास काम रह गया है वो हम कर लेते हैं। क्या है कि भाई ये हमारे पास अब कितनी टर्म्स बची हैं, 1 2 3, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4, तो भाई यहाँ तो एक टर्म कम हो गई, तो आगे कैसे सॉल्व करें, भाई कर सकते क्यों नहीं कर सकते, करेंगे, करते कोई नहीं भाई। अगर यहाँ एक टर्म कम हुई है तो यहाँ भी एक टर्म कम कर देते हैं, बराबरी पे होगा ना मुकाबला, बराबरी पे करेंगे मुकाबला। कैसे, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को भगा देते हैं, हमें तो 3 टर्म्स चाहिए ना, इस एक्स क्यूब को भगा दिया, बोला टाटा बाय बाय जा घर जा, ठीक है। अब मेरे पास कहाँ से शुरू हो रहा है सवाल, एक्स स्क्वायर से, यानी ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर ये एक्स और ये कॉन्स्टेंट, क्योंकि देखें एक्स की पावर 1 के बाद हम कोई एक्स की पावर 0 नहीं ले सकते। उसकी वजह यह कि मैथमेटिक्स रूल्स और लॉ के मुताबिक किसी भी वेरिएबल या डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो मैथ्स में उसे 1 कंसीडर कर लिया जाता है। तो भाई मुझे तो एक्स भी चाहिए ना, अब एक्स आ गया, एक्स के बाद अगर एक्स की पावर 0 लूंगा तो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा 1, मेरे पास तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट मौजूद है, तो मैं एक और कॉन्स्टेंट क्यों बढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। अच्छा अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, एक प्लस के, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये x हो गया, ये कितने x है, प्लस के 2x है मेरे पास, और ये कांस्टेंट आ गया, ये प्लस का 1 है, और ये रिमाइंडर 0। अब भाई ये क्या बन गया, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब भाई फैक्टर, मजीद फैक्टर बन सकते हैं क्या, चेक करते हैं। देखिए कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x लेकिन यहाँ पर x नहीं है, थर्ड टर्म में नहीं बन सकता। फॉर्मूला अगर जनरेट करें, भाई फार्मूला भी नहीं जनरेट हो सकता। क्या बचा, मिडिल टर्म ब्रेक, वो हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम पावर है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। अगर प्लस करूं तो प्लस का 1x प्लस के 2x हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये तो काम बन गया, हमारा फैक्टर बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, ये x आ गया, 2x थे, एक कॉमन में दे दिया, एक बचेगा यहाँ से, ये ले दिया, प्लस ये x कॉमन में चला गया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या बना गया, ये प्लस साइन ये आ गया। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही, x प्लस 1 में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, तो हम क्या करते हैं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा होता वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, x प्लस 1। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आने का मतलब मैंने ये फैक्टर बिल्कुल सही बनाए थे। अब ये दोनों कॉमन है, इनको सेम है, इनको कॉमन ले लिया ब्रैकेट्स को, यानी एक दफ़ा लिख दिया x प्लस 1, और ये बाहर x प्लस 1 है, इसको एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा अब एक फैक्टर हमारा बना था x माइनस 1, फैक्टर थ्योरम लगा के वो हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 1, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा अब बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं सर वो ये दोनों जो हैं x प्लस 1 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और बेस सेम है, तो अगर हम पावर ऐड कर लें तो बेटा बिल्कुल कर लें, कोई इशू नहीं है, सिंप्लीफाई है ना, लास्ट स्टेप तक करें, यहाँ तक हो रहा है। अब आपको नजर आया, आप इसको ऐसे x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम पावर z, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और ये आया था पेपर 2022 में। अच्छा एक टिप आपको देता हूँ कि बहुत से बच्चे 10 ईयर सॉल्व करते हैं, तो भाई ये 3 पेपर हैं, उसके बाद जो है वो फिर गैस पेपर आ जाते हैं, ठीक है ना, वो भी सॉल्व करें, ठीक है ना। और उसके साथ अगर किसी के पास जो है वो पुराने आपके 5 ईयर्स हैं, जैसे बड़े बहन भाई होते हैं, कजन्स होते हैं जो अपने बुक्स वगैरह बहुत संभाल के रखते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, तो उनके पास अगर कोई पुराना 5 ईयर है तो वो भी देखें, उसको भी सॉल्व करें। बेटा मैथड तो सेम ही रहता है, बस फर्क ये है कि ये एक नया मेथड आए थे दोनों, ठीक है ना। वो पुराने मेथड में सिर्फ फैक्टराइज होता था और वो 3 ही तरीकों से होता था, कौन से वाले जो बेसिक फंडामेंटल आपको बताया मैंने वो उससे होता था सिर्फ। तो इट मीन्स दैट कि प्रैक्टिस के लिए आप वो भी करें, ठीक है ना। हमेशा याद रखें प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे
मैथ्स के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी के हर काम के लिए है। ये फ्रेज़ है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उस काम में उतने ही परफेक्ट हो जाते हो। तो अगर परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वरना देखिए आता तो है सबको लेकिन वक्त पे नहीं आता। इंपॉर्टेंट चीज़ वक्त की होती है। हमेशा याद रखें, कामयाब इंसान जो होते हैं दुनिया में, तो वो कामयाब इस वजह से होते हैं कि वो सही वक्त पर सही फैसला करते हैं, और वो सही फैसला करने की कुव्वत ताकत इस वजह से उनके अंदर आती है, या सोच इस वजह से पैदा होती है कि वो प्रैक्टिस में रहते हैं, अपने काम को हर वक्त करते रहते हैं। ठीक है ना, बहाने नहीं बनाते, कोई रीजंस नहीं बनाते। और क्या होता है कि जब वो काम करते रहते हैं तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं उस काम के बारे में, और फिर वो सही वक्त पे उस काम में सही फैसला ले लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने जो है वो अपनी लाइफ में साथ लेके चलना है। एजुकेशन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। एजुकेशन के बगैर समझ लीजिए कि आप बेकार हैं, ठीक है ना। तालीम जो है वो शऊर देती है इंसान को, सही गलत का जो है वो डिफरेंस बताती है, ठीक है ना। तमीज़ तहजीब ये सारी चीज़ें सिखाती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन बी के लिए है। उसका क्वेश्चन भी बरहक है, जैसे इंसान की मौत जानदार की मौत बरहक है, इस तरह ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 7, तो यानी ये जितने चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, इन सब में से एक एक सवाल आता बरहक है। अब कोई सेक्शन बी में आता है क्वेश्चन, तो कोई सेक्शन सी में आता है, ठीक है। तो आखिर में मैं आप लोगों से फिर वही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यही दिन है, हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी ऐसे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए मेरी, कि जो वाकई नीड हो, जिसको वाकई पढ़ना था लेकिन वो नहीं तैयारी कर सका था, तो वो हो सकता है कि ये वीडियोस देख के तैयारी अपनी कर सके और अच्छे से कर सके। तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो के नीचे जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप लोग चाहें तो मुझसे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओ लेवल्स, IGCSE, ED, एक्सेल और AQA की मैथमेटिक्स और फिज़िक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। थैंक यू।